हाय एवरीवन, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी ए 2025 की, जिसमें 600 नंबर का पेपर आने वाला है, जिसमें 100 नंबर का तो जीके जीएस रहेगा और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स। असली कंपटीशन करंट अफेयर्स में होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी को नहीं पता होता कि कहाँ से आएगा। उससे भी बड़ी बात है कि कितना भी पढ़ लो याद नहीं होता है, और जो याद होता है उसमें से इतना सा एग्जाम में आता है और उससे हमारा काम नहीं चलता और सिलेक्शन हो सकता है कि कुछ कदम से आप पीछे रह जाए। तो ऐसा इस बार नहीं होगा। चलिए जानते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपके लॉयल फ्रेंड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानें कि बीपीएससी ए का जो पेपर है, इस एग्ज़ाम के अंदर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें देखोगे तो लगभग 1024 है और ये असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होगा। बीपीएससी का एग्ज़ाम है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में एक इंटरव्यू होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही। ओके, सो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बीपीएससी ए में जो एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या वेटेज है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने परसेंट है, ये देखिए। जनरल इंग्लिश रहेगा आपका 100 मार्क्स का, यानी कि 1 घंटे का ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। उसके बाद जनरल हिंदी भी इसमें रहेगा, ये भी 1 घंटे का, ये भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल स्टडीज़ जो है ये 100 मार्क्स का 100 नंबर का ये भी रहेगा और ये भी 1 घंटे का पेपर है आपका। एंड जनरल इंजीनियरिंग साइंस जो है ये भी आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। ये 4 पेपर तो होंगे जो कि कंपलसरी हैं, 400 नंबर तो ये हो गए। उसके बाद 2 पेपर है जो कि आपके ऑप्शनल रहेंगे। ऑप्शनल पेपर देखो 100 नंबर का ये हो गया और 100 नंबर का ये हो गया। तो कुल मिलाकर आप देखोगे यहाँ पर इन दोनों को भी मैं अगर ऐड कर दूँ 200, तो टोटल आपका यहाँ पे 600 नंबर का पेपर हो गया। अब ये जो टोटल 600 नंबर का पेपर है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं आज उन 100 नंबर की, जो कि 100 नंबर जो आपका जीके जीएस का है। अब ये जो 100 नंबर में आपका जनरल स्टडीज़ है ना, इसमें देखो पॉलिटी भी आएगी, इसमें बिहार का जीके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा वेटेज इसी का मिलेगा आपको क्योंकि बिहार का पेपर है, ऑब्वियस सी बात है। इकोनॉमी भी होगी, फिजिक्स भी होगा, ठीक है, इसमें बॉटनी भी होगी, फिजिक्स के अंदर जूलॉजी होगी, करंट अफेयर्स होगा जहां पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, स्टैटिक जीके रहेगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहेगा, करेंसीज एंड कैपिटल हो गया, जियोग्राफी हो गया। तो ये पूरा आपका सिलेबस हो गया जनरल स्टडीज़ का। अब हम बात करते हैं आज के सेशन में करंट अफेयर्स। बाकी पार्ट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बाकी जीके जीएस के बारे में बताऊँगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखिए करंट अफेयर्स कितने साल का आएगा और कैसे तैयार करना। तो कम से कम ये रहेगा आपका 2 इयर्स का, कम से कम। आप देखो इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स हैं आपके, चाहे वो जेई का एग्जाम हो या एई का एग्जाम हो, अब एग्जामिनर आपसे 2 साल का क्वेश्चन जरूर पूछता है करंट अफेयर से, ठीक है। आप देखो आपके पास 2 तरीके हैं करंट अफेयर्स को तैयार करने के। जो पहला तरीका है वो है बुक्स, या तो मोटी मोटी बुक्स पढ़ो, लेकिन बुक पढ़ने से पहले ये ध्यान रखना कि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें मान के चलो इतना सिलेबस होता है जिसमें से इतना सा पेपर में आता है, वो आधा तुम्हारी बुक में से आएगा, आधा बाहर से आ जाएगा, फिर क्या करोगे तुम, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या सोचा है कि आप बुक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करेंगे। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है क्लासेस का। और क्लासेस कौन सी लेनी है, क्लासेस आपको वो लेनी है जहां पर आपको जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा ना, वो इस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं, अगर कोई भी अपॉइंटमेंट का सवाल है, ठीक है, मान लो सवाल है इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी किसका अपॉइंटमेंट किया है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो तुम्हें जो टीचर पढ़ा रहा है वो तुम्हें ये बताए कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन से आर्टिकल में दिए, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, और बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं उनके क्या नाम है और उन्हें कब अपॉइंट किया गया, मतलब उससे जुड़ी सारी जानकारी। फिर एक और स्लाइड हो जहां पर और फिलहाल जो अपॉइंटमेंट्स उस महीने में किए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। इससे पहले नालसा में अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो रिवीजन का 1 मिनट लगता है,
ठीक है। ऐसा कोई भी सेशन आप लेंगे, जैसे कि मेरा आप सुबह 8 बजे वाला सेशन देखेंगे, तो मैं इसी तरीके से आपको कवर कराती हूँ करंट अफेयर, जो न्यूज़ होती है उससे जुड़े सारे फैक्ट्स, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक वाला पार्ट, आपका जो इकोनॉमिक वाला पार्ट, जो भी उस न्यूज़ से जुड़ा हुआ होता है वो सारा कवर होता है। ठीक है। अगर आपका इलेक्शन कमीशन है तो ये पॉलिटी के साथ में जुड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आर्टिकल 324 में दिया है। तो राइट टू वोट भी आपसे पूछेगा, जो आर्टिकल 326 में दिया है। ठीक है। तो न्यूज़ एनालिसिस करने का ये जो तरीका होता है, इससे आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, प्लस आपका करंट अफेयर साथ की साथ रिवाइज भी हो रहा है। आपने एक अपॉइंटमेंट करंट की पढ़ी, 4 अपॉइंटमेंट पिछली पढ़ी हैं, जो पिछले हफ्ते या इस महीने में हुई है। इस तरीके से करंट अफेयर अगर आप पढ़ोगे तो 2 फायदे होंगे। पहला, आपका कंटेंट रिलायबल रहेगा, मतलब आपने जो पढ़ा वो एग्जाम ओरिएंटेड हो गया। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा फायदा ये है कि आपने जो पढ़ा वो आपका साथ के साथ रिवाइज हो रहा है, आपको याद हो रही है चीजें, तो यानी कि कोई टेंशन नहीं। और ये क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, चाहे आप मुझसे पढ़ो या किसी भी और टीचर से पढ़ो। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे पढ़ो, आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन शर्त बस ये है कि जहाँ से भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वहाँ पे करंट अफेयर के साथ में रिविजन हो। ऐसा नहीं कि बस न्यूज़ पढ़ाई और आगे बढ़ गए, उस न्यूज़ से जुड़े सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए आपको। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल आए तो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया था, उसमें कितनी मेंबर कंट्रीज है, क्या इंडिया भी उसका पार्ट है, अगर है तो इंडिया उसमें कब शामिल हुआ था। एग्जामिनर तुमसे बाल की खाल खोद खोद के क्वेश्चन पूछता है। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया एग्जामिनर तुमसे पूछेगा, नहीं, तुमसे एग्जामिनर आईपीएल 2025 से क्वेश्चन पूछे, इसके चांसेस बहुत कम है। एग्जामिनर तुमसे ये पूछेगा कि बताइए 2008 में जब इसका फर्स्ट एडिशन था तो किस टीम ने इसको जीता था। अब तुमने पढ़ा 2025 का, लेकिन तुमसे एग्जामिनर ने पूछ लिया 2008 वाला, तो रीजन बिहाइंड इट कि आप एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कंटेंट वही आप पढ़ेंगे। आप मेरी 8 बजे वाली क्लास लेकर देख सकते हैं, और 2 साल का करंट अफेयर आएगा, तो सबसे पहले डेली वाला सेशन लेना है आपको। ठीक है। डेली सेशन के बाद में मैं आपको हर वीकेंड पे सैटरडे को वीकली रिवीजन कराती हूँ, जिसमें आपका वीकली रिवीजन जो पूरे वीक पढ़ा सिर्फ 1 घंटे की क्लास में आपका पूरे हफ्ते का रिवाइज कराती हूँ। उसके बाद में जब पूरा मंथ एंड होता है तो एक मंथली रिवीजन, ये 1.5 घंटे की से 2 घंटे की क्लास होती है, पूरे महीने का रिवीजन होता है। उसके बाद 6 मंथ पर भी एक रिवीजन सेशन होता है, जिसमें ये 2 से 3 घंटे की क्लास चलती है, जिसमें पूरे 6 महीने का कंटेंट आपका रिवाइज होता है। और फिर होता है आपके एग्जाम टाइम पर 1 ईयर की एक महा मैराथन क्लास, जो कि 5, 6, 7 घंटे चलती है, और इसमें पूरे साल का करंट अफेयर हम रिवाइज करते हैं। तो यानी आपको अपने आप से कुछ भी नहीं पढ़ना है भाई, आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, अगर ऐसे फैकल्टी से पढ़ते हैं, ये टीचर की खुद की जिम्मेदारी आपको करंट अफेयर्स याद करवाने की। ठीक है। आपका काम है सिर्फ क्लास में आना और क्लास को ध्यान से सुनना और अपने नोट्स बनाना, दैट्स इट। ठीक है। सो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है ये इस तरीके से अगर आप कवर करते तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली मेरी वीडियो रहेगी कि जीके जीएस के जो बाकी पार्ट्स हैं उन्हें आप कैसे कवर कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, तो ये सारे पार्ट्स आप कैसे कवर करेंगे, इसके ऊपर आएगी मेरी नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।